दोस्ती में भरोसे की क्या कीमत होती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, एक टूटे हुए भरोसे की। देखिए, ये कहानी है तो किसी एक की, लेकिन इसमें जो सबक है ना, वो शायद हम सब ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में सीखा ही है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी दोस्ती से, मतलब इतनी पक्की दोस्ती कि जिसे देखकर हर कोई बस यही कहता था, अरे ये दोनों, ये तो कभी अलग हो ही नहीं सकते। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, लोगों को सच में इस पर यकीन था। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या खास था इस रिश्ते में। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये दोस्ती इतनी गहरी थी कैसे, कि सबको लगता था ये तो भाई कभी टूट ही नहीं सकती। जो हमें ये कहानी सुना रहे हैं, उनकी और उनके दोस्त मयंक की दुनिया समझिए एक ही थी। बचपन की गलियों से लेकर स्कूल की क्लास तक, हर याद, हर छोटी बड़ी शरारत, सब में वो साथ थे। उनकी दोस्ती एकदम परफेक्ट थी, जैसे कोई पजल जिसके सारे पीस अपनी सही जगह पर हों। पर जैसा होता है ना, हर कहानी में एक ट्विस्ट तो आता ही है, और इस कहानी में वो ट्विस्ट था एक नया चेहरा, एक ऐसे इंसान का आना जो इस पूरी परफेक्ट तस्वीर को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और वो नया चेहरा था रोहन। उसके आते ही धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। अब इस दोस्ती का असली इम्तिहान शुरू होने वाला था। देखिए, रोहन का ना एक नहीं दो चेहरे थे। सामने से तो वो हमेशा मुस्कुराकर बात करता, सबकी हेल्प के लिए तैयार रहता, और कुछ ही टाइम में वो ग्रुप का फेवरेट बन गया। लेकिन पर्दे के पीछे उसका गेम कुछ और ही चल रहा था। उसका असली काम था झूठ फैलाना और दोस्तों के बीच शक पैदा करना। और ये जो बदलाव था ना, ये अचानक नहीं हुआ, नहीं, ये बहुत धीरे धीरे एक सोची समझी चाल की तरह था। पहले दिन रोहन ग्रुप में आया, कुछ हफ्ते बीते और मुझे फील होने लगा कि यार मयंक थोड़ा बदल रहा है। और देखते ही देखते मेरा बेस्ट फ्रेंड अपना ज्यादातर टाइम रोहन के साथ बिताने लगा, और मैं बस देखता रह गया। मयंक का ये बर्ताव कहानी को उस मोड़ पर ले आया जहां से चीजें सबसे ज्यादा दर्दनाक हो जाती हैं। दोस्ती में अब एक दरार आ चुकी थी। भरोसे की जगह शक ने ले ली थी। अब जाहिर है कहानी सुनाने वाले का तो दिल ही टूट रहा था। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उनका सबसे जिगरी दोस्त आखिर उनसे दूर क्यों जा रहा है। तो एक दिन उन्होंने हिम्मत करके सीधे पूछ ही लिया, और जवाब में मिला एक ऐसा झूठा इल्जाम जो जहर की तरह था। मयंक ने बस वही बातें बोल दी जो रोहन ने उसके दिमाग में भरी थीं, बिना ये सोचे कि सच क्या है। बस यही वो मोमेंट था जब शक ने भरोसे को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये शब्द किसी भी चोट से ज्यादा गहरे थे। सोचिए, अपने ही बेस्ट फ्रेंड के मुंह से ऐसा इल्जाम सुनना, इसने उन्हें अंदर से बिल्कुल तोड़ कर रख दिया। सच है, भरोसा टूटने का दर्द शायद सबसे ज्यादा होता है। रोहन ने जो किया ना, उसे साइकोलॉजी की भाषा में सोशल मैनिपुलेशन कहते हैं। इसका मतलब सिर्फ झूठ बोलना नहीं होता, नहीं, ये एक तरह की चालाकी है जिसमें कोई इंसान दूसरों की फीलिंग्स और भरोसे के साथ खेलकर उन्हें अपने फायदे के लिए कंट्रोल करता है। और इसका सबसे बड़ा हथियार शक पैदा करना। तो ये जो धोखे का जख्म था, ये बहुत गहरा था, पर कहते हैं ना, हर जख्म एक सबक सिखाकर जाता है, और ये एक बहुत ही कड़वा सबक था। ऐसा सबक जो सिर्फ भरोसा टूटने पर ही मिलता है। और जैसा कि अक्सर होता भी है, सच ज्यादा दिन तक छिपता नहीं है। आखिरकार रोहन के सारे झूठ सामने आ गए। सबको पता चल गया कि जो भी दरार आई थी वो किसी और की वजह से थी। जब सच सामने आया तो जाहिर है मयंक को अपनी गलती का बहुत ज्यादा एहसास हुआ। उसने माफी भी मांगी और दोस्ती को एक और मौका भी मिल गया। मतलब कहने को तो सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन असलियत ये थी कि वो जो भरोसा एक बार टूटा था ना, वो फिर कभी पहले जैसा नहीं हो पाया। दोस्ती तो वापस आ गई, पर उस दोस्ती में हमेशा एक छोटी सी दरार रही गई, एक झिझक जो पहले कभी नहीं थी। तो इस पूरी कहानी से सीखने वाली बात क्या है? देखिए, सबसे पहली और कड़वी सीख तो ये है कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा दोस्त नहीं होता। और दूसरी बात, दोस्ती में भरोसा करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल, लेकिन अपना भरोसा किसे दे रहे हैं ये जानना, ये परखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल कि क्या टूटा हुआ भरोसा भी उस टूटे हुए कांच की तरह होता है जो जुड़ तो जाता है पर दरारें हमेशा रह जाती हैं? क्या उस सच में कभी भी पहले जैसा हो सकता है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।